और साथियों, माता के दरबार की अब यात्रा शुरू करते हुए ट्रेन में अपना स्थान हम लोगों ने ले लिया है। बाकी साथी भी अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके हैं। गाड़ी अभी चलने को है। चलने का टाइम 6:20। दिन 8 नवंबर 2022 सोमवार। माता रानी के चरणों में एक बार फिर से हाजिरी लगाएंगे। जय माता की। ट्रेन अब चल पड़ी है दोस्तों। खुल गया। करते हैं आपसे अगली मुलाकात। साथियों, हमारे सबसे पुराने मित्र दीपक अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितनी हमारी उम्र है उतनी बार इन्होंने माता रानी के दर्शन किया। बार दर्शन आज 50वीं बार जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जय माता दी। जय माता दी। ये मोनू अरोड़ा जी भी साथ में हमारे। इधर बजाज साहब। नमस्कार मित्रों, आ गए हैं एक बार फिर से माता के द्वार कटरा रेलवे स्टेशन। गाड़ी अपने टाइम से पहले पहुंच गई। सभी साथी तैयारी करते हुए। सबसे पहले ट्रेन से बाहर हम ही लोग आए हैं। लक्ष्य भाटिया कहाँ कर रहे स्वागत तुम? माता वैष्णो देवी का ये कटरा रेलवे स्टेशन। यात्रा पर्ची बनती हुई। लैंडलॉर्ड आओ हमारे। हाँ जी। ओ तेरे वो नहीं, क्या बात है। यात्रा पर्ची बढ़ती हुई। लाइनों में लगे हुए लोग। यहाँ सबसे पहला स्टेप, यात्रा करनी है तो आपको लाइन में लगकर यात्रा पर्ची बनवानी पड़ेगी, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। सबसे पहले नीरज जी और मनोज जी वगैरह की यात्रा पर्ची बन चुकी है। बाकी लोग लाइन में लगे हुए हैं। यात्रा पर्ची मिल चुकी है। अब चलते हैं होटल में। आ गए हैं अब ऑटो स्टैंड पर। यहाँ से ऑटो लेकर होटल की तरफ प्रस्थान करेंगे। और मोनू जी उतर के अब होटल में जाते हुए। AMR होटल का नाम। सब लोग होटल के अंदर प्रवेश करते हुए। क्या चाहिए बताओ ना। ये है होटल का कमरा जहाँ पर हमने अभी आकर रुके हैं। रूम काफ़ी बड़ा और बहुत फैसिलिटीज़ भी काफ़ी बढ़िया हैं। सुविधाएं काफ़ी बढ़िया। बाथरूम भी काफ़ी बड़ा है। यह है दर्शनी दरवाजे पर लगी हुई भक्तों की लाइन। यहाँ पर चेकिंग के बाद उन लोगों को आगे जाने दिया जाएगा। कई बार यात्राएं की माता वैष्णो की इतनी लंबी लाइन दर्शनी दरवाजे पे कभी नहीं देखी थी। आज पहली बार ये लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्रवण कुमार जी हमारे साथी हमारे ग्रुप में हैं। लाइन में आपसे आगे पता नहीं कैसे पहुंच गए। ये उनके साथी और हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जय माता दी। जय माता, जय हो मैया।
महारानी के दरबार में लाठी भाई लाठी लाठी सपोर्ट के लिए काम आएगा आपको। जय माता दी, जय माता दी। एक बार फिर माता रानी ने अपने दरबार में माथा टेकने का मौका दिया। ये है दर्शनी दरवाज़ा और ये लाइन इतनी लंबी आज पहली बार मिली। आ गया जी, आ गया। काफ़ी लंबी लाइन। जी जी जी, चलो आगे। दर्शनी दरवाजे पर भक्तों की अपार भीड़। इतनी भीड़ दर्शनी दरवाजे पर हमने पहली बार देखी है। जय माता। तो फिर कैसे काम करोगे? बोल साचे दरबार की जय, माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माँ के नजारे देख लो भक्तों, माँ के नजारे देख लो भक्तों। आगे माँ के द्वारे भगत मैया के प्यारे, आगे माँ के द्वारे भगत मैया के प्यारे। माँ के हैं नजारे, माँ के द्वार के नजारे, आगे माँ के द्वार के नजारे। जय हो। ये वो रास्ता जहाँ से यात्रीगण लंगर प्रसाद चक्कर ऊपर आते हुए, ये बहुत ही प्राचीन भंडारा गुलशन कुमार जी के टाइम से चलता हुआ, उन्हीं ने इसी को चलाया था। और यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर यात्रीगण माता की चढ़ाई पर यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। जब हम ऑटो से चले थे तो हमें ऑटो वाले ने बताया कि भीड़ नहीं है, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि माता के दरबार में माता के भक्तों की भीड़ ना हो ये असंभव है। और ये नज़ारे आप खुद देखकर अंदाज़ा लगाइए भीड़ की क्या स्थिति है। आते हुए यात्री, जाते हुए यात्री, सब माता का जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। और अचानक मौसम ने करवट बदल ली है। तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी आरंभ हो गई है। आप खुद भी देखिए, तेज हवाएं चल रही हैं। और थोड़ी देर पहले जो पसीना आ रहा था, अब वो ऐसा लग रहा है कि तेज हवाएं ने वो सारा पसीना सुखा दिया। जय हो। हाँ हाँ भैया, हाँ जी हाँ जी, आ जाओ साहब जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शेरा वाली दा बोलो जयकारा जयकारा, शेरा वाली दा। मौसम खराब, बारिश शुरू, और हम लोगों ने रेडीमेड बरसाती खरीदी। ताकि बारिश के पानी से कपड़ों को बचा सकें, कपड़े गीले ना हो। बाकी काफ़ी हद तक कवर्ड है, लेकिन
हमने खरीद ली। कोरोना काल में जब हमने इसी रास्ते से सफ़र किया था तो ये जो भीड़ भाड़ आप देख रहे हैं, उस समय सारी दुकानें बंद थी, आने के साधन सारे बंद थे, जिससे यात्रियों का आवागमन भी बंद था। कोरोना को लेकर सरकार के सख्त दिशा निर्देश होने के कारण यात्री ना के बराबर दरबार में पहुंच पा रहे थे। हालांकि यात्रा खोल दी गई थी, लेकिन मापदंड सख्त होने के कारण लोग दरबार तक उन दिनों नहीं आ पा रहे थे। समय के साथ कोरोना काल से मुक्ति मिली और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई और एक बार फिर से मां के दरबार में भक्तों के जयकारे गूंजने लगे। माता के भक्तों, अब हम पहुंच रहे हैं चरण पादुका, जहां माता रानी जब इस स्थान पर आई थी तो अपने चरणों के निशान माता रानी ने यहाँ पर छोड़ दिए थे। तो प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका अब आ गया है। यहाँ पर यात्री माथा टेक कर अपनी आगे की यात्रा जारी रखते हैं। ये है चरण पादुका माँ का मंदिर। प्रवेश द्वार पर भक्तों की भीड़, ये माँ के भवन के नज़ारे। यात्री हल्का फुल्का विश्राम करते हुए बोल साचे दरबार की जय। लगातार लक्ष्य वाटिका के साथ यात्रा पर आगे बढ़ते हुए सभी भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण हो। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। साचे दरबार की जय। बारिश अब थोड़ी कम हो गई है, बूंदाबांदी। एक बार तो हमने भी बरसाती पहन ली थी, लेकिन अब बूंदाबांदी रुक सी गई है, इसलिए हमने बरसाती उतार ली। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शर्मन जी आ गए, साथी हमारे घोड़े पर आगे बढ़ते हुए। नीरज जी कहाँ रह गए पीछे? ढोल की थाप पर भंगड़ा पाते हुए, खुशियाँ मनाते हुए रास्ते में फ्रूट्स का आनंद लेते हुए लक्ष्य भाटिया ने खरीदा है पाइनएप्पल। 30 रुपए की प्लेट पाइनएप्पल की। लगातार घोड़े से यात्री चढ़ाई चढ़ते हुए, चढ़ाइयाँ उतरते हुए, और जब घोड़ा का चालक हिकुड़ा कहता है तो उसका घोड़ा उसकी बात को सुन लेता है। यहाँ का घोड़े का शब्द है हिकुड़ा।
यही है ना रियाज अहमद रिकूड़ा। ये है रियाज अहमद जी, हमारे साथ साथ चल रहे हैं हमारे हेल्पर बनकर। और बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई, बूंदाबांदी। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लगातार हम शेड के नीचे चल रहे हैं, जिससे बारिश से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है नहीं। भीगने का खतरा भी ख़त्म। थोड़ी थोड़ी दूरी पर शेड बने हुए हैं, जिसमें बारिश तेज़ होने पर यात्री रुक सकते हैं। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, यात्रियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। काफ़ी यात्री माता के दर्शन के बाद उतराई भी कर रहे हैं, चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं। और जिन्होंने चढ़ाई शुरू की है वो माता के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। यात्रा लगातार जारी है, यात्रा अनवरत जारी है। सुबह शाम रात यात्रा हर समय चलती रहती है। लीजिए सर, बीकानेर वाला मिष्ठान भंडार, बीकानेर वाला। हमारे हरिद्वार के बाद आज हमें माँ के दरबार में माता की रास्ते यात्रा करते हुए रास्ते में बीकानेर वाले के भी दर्शन हो गए। और बूंदाबांदी एक बार फिर से शुरू हो गई है, बारिश फिर से शुरू। ये बीकानेर की दुकान मशहूर। पिछले साल नहीं थी मेरे ख्याल से यहाँ पे। ये है कटरा का नज़ारा। मौसम साफ नहीं है, इसलिए पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना कैमरा दिखा पा रहा है उतना आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कटरा का नज़ारा। और ये है सीढ़ी मार्ग। बहुत सारे यात्री सीढ़ियों से आना जाना पसंद करते हैं, हालांकि ये थकावट भरा काम है। ये देखिए साथियों, अल्टीमेट नज़ारा। कितने सारे पहाड़, कितने ऊंचे पहाड़ एक दूसरे से बिल्कुल सटे हुए। मौसम साफ नहीं है, वरना ये नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता, लेकिन अभी भी खूबसूरती में कोई कमी नहीं। ठंडी हवा चलती हुई और जैसे मैदानी इलाकों में धुंध का माहौल बन जाता है, ठीक उसी तरह का ये नज़ारा है। ऊंचे पहाड़, माँ के दरबार के बीच गुफा में जहाँ माँ बैठी है, उसके आसपास के पहाड़, बहुत ही सुंदर नज़ारा। इधर आप पेड़ देखिए, चीड़ का पेड़, खूबसूरत मन मोहने वाला नज़ारा। इधर यात्रा अनवरत जारी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन यात्री लगातार अपने माँ के दर्शनों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने दर्शन कर लिए वो नीचे उतरते हुए जयकारे लगाते हुए माता का जय जयकार करते हुए, और जो लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं वो जय माता दी करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा लगातार जारी है। ये है कटरा का नज़ारा। और वो जो मंदिर हमने नीचे से एक फ़ोटोग्राफ्स लिए थे उसके, अब वो उससे ऊंचाई पर आ गए हम। पहले उस मंदिर के समानांतर थे जब हमने उसकी फ़ोटो ली थी। और ये है सामने कटरा का नज़ारा। चारों तरफ बादल, हल्की हल्की बूंदाबांदी, मौसम साफ नहीं, जिससे शहर का नज़ारा धुंधला सा दिखाई दे रहा है। जय माता दी। यात्रा लगातार जारी है। माता
माता के भगत लगातार आगे बढ़ते हुए ऊंची चढ़ाइयों पर माता के जयकारे आगे बढ़ते हैं। आने वाले यात्री और जाने वाले यात्री, यात्रा का मार्ग माता के भक्तों से भरा हुआ, चारों तरफ माता के भक्त माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए। जय माता, जय माता। ये देखो भक्तों, माता के भक्तों की है माता कैसे शक्ति प्रदान करती है कि वो जय माता की, जय माता। लगातार बारिश, मौसम पहले से भी ज़्यादा खराब होता हुआ, बारिश लगातार और तेज होती हुई, लेकिन सर्दी गर्मी बरसात माता दरबार में यात्रा अनवरत चलती रहती है। माता के भक्त माता के दर्शन हर समय लंबी चढ़ाइयाँ चढ़कर माँ के दरबार में पहुँचते हैं और वहाँ से अपना आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। बहुत भव्य दरबार, हमारे अभी कुछ साथी पीछे हैं, इसलिए हम यहाँ पर रुककर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही वो हमें मिलेंगे हम यहाँ से अपनी यात्रा को आगे जारी रखें। माता के भक्तों, ये आदकुआरी पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर अपने साथियों का इंतज़ार कर रहे हैं। अपने इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे का सफ़र हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। तब तक आप बने रहें हमारे साथ। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।